वो वर्दी में थे। रात के करीब 10 बज रहे थे और मंडल कारा से कुछ ही दूरी पर अपनी बोलेरो गाड़ी खड़ी करके व्यापारी का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही आभूषण कारोबारी का टोटो पुलिस की बोलेरो के पास पहुंचा, वर्दी वालों ने टोटो को हाथ देकर रोका और उत्तर प्रदेश के बरेली से आए कारोबारी अभिलाष वर्मा को वर्दी का धौंस दिखाकर उठा लिया। पुलिस को देखते ही कारोबारी के पसीने छूटने लगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ बेहद खौफनाक था। हम भी यही कहेंगे, वर्दी वाले लुटेरों से सावधान। देखें सावधान करने वाली हमारी ये रिपोर्ट। सावधान, वर्दी वाले आएंगे, लाखों लूट ले जाएंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे। अगर आप छपरा में रहते हैं तो आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं वो आपकी आंखें खोलने वाली है, आपको सावधान करने वाली है, जिससे अब तक आप अनजान हैं। यहाँ एक आभूषण व्यवसायी के साथ बिल्कुल फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात हुई, जिसकी हकीकत जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, जैसे पुलिस सच्चाई जानकर सन्न है। क्योंकि लुटेरे पुलिस की वर्दी में थे, जो पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिए हैं, जिसके बाद से पुलिस वालों के होश उड़े हुए हैं और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन अब तक की जांच में वर्दी वाले लुटेरे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। खुद पीड़ित व्यवसायी की जुबानी सुनिए वर्दी वाले बदमाशों की कहानी। नहीं, पुलिस वालों के हाथ में कुछ था नहीं और वो नियति बिना हथियार के थे, लेकिन वो सब पुलिस की ड्रेस में थे, इसलिए मुझे लगा कि पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बिठाला और मुझे बोलेरो के अंदर धकेल दिया। अब मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, आप बताइए। बोले थाने चलना है। फिर बोले डीआईजी क्या ले चलना है तुम्हें, और तुम्हारा तो एनकाउंटर किया जाएगा, तुम असले का व्यापार करते हो। सुन लिया आपने, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में वर्दी वाले बदमाशों ने पीड़ित व्यवसायी को उठाया था और कहा था कि तुम असलहे का व्यापार करते हो, तुम्हारा एनकाउंटर होगा। जिसे सुनने के बाद व्यवसायी के पसीने छूटने लगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बेहद खौफनाक और पुलिस को मुंह चिढ़ाने वाला था, जिसकी कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। पीड़ित व्यवसायी की माने तो उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले अभिलाष वर्मा मंगलवार यानी 5 सितंबर की सोने चांदी के जेवर के साथ छपरा व्यापार करने के लिए पहुंचे थे, जहां वो हर बार की तरह एक होटल में रुके थे। पूरे दिन कारोबार किया और रात को करीब 10 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए टोटो से छपरा जंक्शन जा रहे थे। जैसे मंडल कारा के पास पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि बोलेरो गाड़ी खड़ी है, जिस पर पुलिस का स्टिकर चिपका हुआ है और 4 लोग पुलिस की वर्दी पहने हैं, जबकि एक सिविल ड्रेस में था। बोलेरो के पास पहुंचते ही वर्दी वाले बदमाशों ने आभूषण कारोबारी अभिलाष वर्मा को उठा लिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बैठने के बाद आंखों पर पट्टी बांधी और हाथ भी बांध दिया। उसके बाद सभी उसे लेकर निकल पड़े, ये कहकर कि तुम्हें डीआईजी के सामने पेश करना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच रास्ते पर ही वर्दी वाले लुटेरों ने खेल कर दिया और बड़ी चालाकी से तलाशी के लिए उसे नीचे उतारा और बैग में रखे 50 लाख के सोने के जेवर और 5 लाख कैश लेकर फरार हो गए। जिसके बाद पीड़ित कारोबारी ने किसी तरह थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। मेरी आंखों में पट्टी बांधी, पीछे हाथ बांध दिए मेरे, फिर ले जाके उन्होंने डुमरीगंज आरा छपरा रोड पे कोई डुमरीगंज पुल है, उस पर मुझे उतारा इस बहाने से कि तुम्हारी तलाशी लेनी है। तलाशी लेने का केवल बहाना था। वो लोग मुझे वहाँ पर छोड़ के भाग गए। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और हाथ भी मेरे बंधे हुए थे। दर्ज एफआईआर में व्यवसायी ने बैग में 5 लाख नकद के साथ 900 ग्राम सोने के आभूषण और 156 ग्राम शुद्ध सोना की लूट का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराया है, जिसे अपराधियों ने लूटा है, जिसे आधार बनाते हुए भगवान बाजार थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अंधेरे में तीर चला रही है। यह पहला मामला नहीं है जब अपराधियों ने पुलिस के वर्दी में लूट की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन
शहर के सबसे सुरक्षित जेल के पास जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, उसे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से बरेली के व्यवसायी से अपराधी पुलिस के वर्दी में 50 लाख से अधिक की संपत्ति लूट ले जाते हैं और रात भर पुलिस गश्त का दावा करती रहती है। अब ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि वर्दी वाले लुटेरों की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी? क्या सुनियोजित तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है? क्या लाइन ने इस बड़ी लूट में अहम भूमिका निभाई है? अगर नहीं तो वर्दी वाले बदमाशों को व्यवसायी के बारे में कैसे पता था? क्या उत्तर प्रदेश के बरेली से ही लूट की योजना बनी थी? वर्दी वाले लुटेरों के सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कौन है? अब तक की जांच में पुलिस को क्या पता चला? या फिर पुलिस ऐसे ही अंधेरे में तीर चला रही है? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब सारण की छपरा पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि लुटेरों ने पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंककर पुलिस की वर्दी में लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद से पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए कैमरे के सामने आने से बच रही है और वर्दी वाले लुटेरे लूट के बाद बेखौफ कहीं घूम रहे हैं और पैसे से अय्याशी कर रहे हैं, पुलिस को मुँह चिढ़ा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुल्हाड़ी